यूटी टिकट इसको छोड़ दो या फिर बना दिया आज हम ये भी सारा कुछ एक्सपीरियंस। तो जिस तरह से पूरे देश भर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और वहीं अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी के भी कई अलग अलग इलाकों में पक्षी मरना शुरू हो चुके हैं संदिग्ध परिस्थितियों में। वहीं सांबा जिला में भी कुछ पक्षी जो मारे गए हैं संदिग्ध परिस्थितियों में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सांबा जिला के पंगदौर इलाके की बात करें, नड इलाके की बात करें या फिर मानसर इलाके की बात करें तो यहां पर कई अलग अलग जगहों पर पक्षी जो वो मारे गए हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसमें कौवे हैं, हैरन आप जिसे बगला कहते हैं, और भी कई अन्य पक्षी हैं जो अभी मरना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बर्ड फ्लू ने यहां पर भी दस्तक दे दी है। तो इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिला सांबा के चीफ एनिमल एंड हस्बेंड्री ऑफिसर अनिल कुमार गुप्ता जी। इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स इनके द्वारा लिए जा रहे हैं और क्या सैंपलिंग करना शुरू कर दी गई है जो पक्षी अभी मरे हैं, चाहे वो कल देर शाम की बात हो या फिर आज सुबह भी कुछ पक्षी जो वो मारे गए हैं। तो डॉक्टर साहब, जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन चुका है कि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ पक्षी मरना शुरू हो चुके हैं, चाहे सांबा जिला की अगर बात कर ले, अलग अलग इलाकों की, क्या कहना चाहते हैं? ये बर्ड फ्लू का कहीं ना कहीं दस्तक हमें दिख रहा है? नहीं, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, पहले आप इस चीज़ से घबराएं नहीं, क्योंकि जो कल आपने ही शायद मुझे फ़ोन किया था कि इधर पंगदौर इलाके में कोई 5-7 कौवे मरे हुए हैं। तो हम इसको अनयूजुअल मार्टेलिटी नहीं कहते हैं। हम जब 20 बर्ड्स के ऊपर मर जाए ना जगह पे, हम उसको अनयूजुअल मार्टेलिटी कहते हैं, मौतें कहते हैं। उसके बाद हम सैंपलिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, सेफ्टी के लिए उनको गड्ढा निकलवा के दबा दिया था और लाइम शाइम चूना चूना बिखेर दिया। लेकिन फिर कल एक बगला मर गया था, इधर क्रेन मरा था, इधर अपना नड में आपने ही फ़ोन किया था, तो वो मरा था, उसको भी हमने ऐसे ही डिस्पोज ऑफ करवा दिया था। इसमें 1 या 2 या 4-5 मर जाएं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये हम ठंड बड़ी पड़ रही है, ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से ये मर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने अब प्रिकॉशन के तौर पे क्या किया कि अपनी टीम को आज मानसर झील में भेजा था। उधर मानसर झील से जो डक्स हैं और गिनिया फॉल्स हैं उनके हमने सैंपलिंग की है आज। और रास्ते में जो टीम आते वक्त उनके पोल्ट्री फार्म्स हैं, कुछ पोल्ट्री फार्म्स हैं, उनके भी सैंपल, वर्ड्स के सैंपल लिए। और कुछ शॉपकीपर्स हैं जो पोल्ट्री वेंडर्स हैं, उनके भी की है, सैंपलिंग की है। आज वो हम भेज रहे हैं जम्मू में। बाकी अभी वैसे तो हमारी ड्यूटी में बाहर से लाइव बर्ड्स, मतलब जिंदा बर्ड्स, एग्स और ड्रेस्ड मीट, चिकन वगैरह बंद कर दिया है। अभी हमारी स्टेट में, हमारी ड्यूटी में कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं है कि हम ये कह सकें कि कोई रिपोर्ट आई नहीं अभी तक, कि जब तक रिपोर्ट आएगी तो हम कहेंगे कि भाई एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू आ गया है। वैसे अभी घबराने की कोई बात नहीं है। हम सैंपलिंग कर रहे हैं, हम पब्लिक, हमने पूरी PRI वाडीज़, हमारे डॉक्टर्स जो फील्ड में वेटनेरियन है, डॉक्टर हैं, पैराबैट्स हैं, सबको समझा दिया कैसे कैसे करने, गाइडलाइन दे दी हैं, उनको एडवाइजरी दे दी है कि जितने पोल्ट्री फार्मर्स हैं, पोल्ट्री वेंडर्स हैं, जब मीट ईटर है, विद PRI वाडीज़ को इन्वॉल्व करके उनको समझाओ गाइडलाइन पूरी, बायोसिक्योरिटी कैसे। पोल्ट्री फार्मर्स को भी समझाया कि आगे पीछे उनके शेड के आगे पीछे आगे कोई बाहर का आदमी ऐसे नहीं आए। जब भी अंदर शेड के अंदर जाना है तो पूरी बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी है, अपने पाँव को साफ़ करके अंदर जाना है, कपड़े मतलब साफ़ कपड़े लगा के जाओ, और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं। ये कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। लेकिन जो हम अपने बाहर, जो शेड के बाहर, फार्म के बाहर, ना पानी रखना है, फालतू पानी रखना है, ना कि फीड के दाने रखने या फीड को स्टोर करनी है बाहर ओपन में, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो आ रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, उनके बीच में ये वायरस होता है, तो वो कहीं उधर फीसिस करेंगे या सैल्यूबा या थूक वगैरह जो होती है, उनके सिक्रीशन वगैरह गिर जाएंगी, उससे वो कंटेमिनेट हो सकता है, उससे बीमारी फैल सकती है। अपने आप को पूरा बचा के रखो। बाकी अभी घबराने की ज़रूरत है। मैं अभी, आप पूछोगे मुझे भाई अंडा खा सकते हो या मीट चिकन खा सकते हो या नहीं खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको कुक करते हैं, कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं खाना है, बॉयल करके अंडा खाओ। हम जब बॉयल करते हैं तो इसको टेम्परेचर मोर देन 70 डिग्री हो जाती है। 70 डिग्री के ऊपर वायरस, 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वायरस मर जाता है।
नंबर 2 चिकन जो हमारा इंडियन स्टाइल है चिकन खाने का, तो हम अच्छी तरह रोस्ट करते हैं, उसे फ्राई करके खाते हैं। रात कोई चीज़ नहीं खानी है हमने, पका पकू के खाओ। जब 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है सब कुछ मर जाता है, तो खा सकते हैं। घबराने की पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्टेट वालों में, अपने सांबा वालों को कहता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट वालों को कहता हूँ, कोई पैनिकी नहीं होनी है, सिर्फ अपने हाइजीन मेंटेन करें जैसे हम कर रहे हैं अभी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से पंगदोर इलाके में हमने देखा कि 7 से 8 कौवे वहाँ पर मरे, बगले 2 आज और मरे हैं, तो क्या लगता है? ठंड बड़ी सर, मुझे ठंड बहुत है, इतनी ज़्यादा ठंड। पहले मैं कोहरा कितना बड़ा है, धूप चढ़ती ही नहीं है, तो कोहरे की वजह से मर रहे हैं। लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक रेट नहीं हो, पैनिक नहीं हो। बाकी हमारा 24/7 हम काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। कोई वाइल्ड लाइफ वालों को हमने पूरा अपने लिया हुआ लाइजन में लिया, अपने साथ लिया हुआ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, हमें बताएं, वो हम डिस्पोज ऑफ करा देंगे। जिनके सैंपल लेने हम सैंपल भी लेंगे, भेज देंगे, वो हमारी ड्यूटी है। आज भी हमारी टीम गई थी, सारे सैंपलिंग करके आई है। तो आज का ये जो सैंपल्स आपने लिए हैं अलग अलग इलाकों से जो पक्षी मरे हैं, तो ये क्या HSL जलंधर में भेजे हैं कि जम्मू में भेजे? हम DDR, हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली, ये जम्मू DDR में भेजेंगे, तो लेबॉर्ट्री में वो आगे भेजेंगे सैंपलिंग टेस्टिंग के लिए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये बर्ड फ्लू की वजह से मरे हैं या फिर ठंड से मरे हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो रिपोर्ट्स का इंतजार किया जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हमारा स्टाइल अच्छा है, खाने पीने का तरीका अच्छा है, कोई घबराओ नहीं, खाओ आप। जिन इलाकों में पक्षियों की तादाद ज़्यादा होती है उन इलाके के लोगों के लिए और खासतौर पर आवाम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से पक्षी अगर इस तरह से मरना शुरू हो जाए तो वो किस तरह से आपके साथ जो वो राब्ता कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं? हमारे नंबर, हमारा जो लोकल स्टाफ है, जहाँ भी ब्लॉक हैं, जितने भी हेडक्वार्टर्स बने हुए हमारे हॉस्पिटल हैं, सबका नंबर, सब डॉक्टरों का नंबर सब PRI बॉडीज़ के पास है, लोकल पब्लिक के पास है। वो हमारे डॉक्टर के साथ, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारा डिस्पोज ऑफ करेंगे, पूरा गाइडलाइन करेंगे, ऑन द स्पॉट होगा, सब काम होगा। थोड़ा 10 मिनट आधा घंटा लेट हो सकता है, लेकिन काम होगा। कुछ नंबर्स आपके हैं जो शेयर करेंगे ताकि आप उन PRI बॉडीज़ के पास, PRI बॉडी के पास कंसर्न डॉक्टरों के सबके नंबर है। मेरा पर्सनल नंबर मैं दे सकता हूँ और अपनी नोडल अफसर का नंबर दे सकता हूँ। मेरा नंबर जो है 9596751448, और जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर हरप्रीत कौर है हमारे साथ, 9682399952 कंटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हर PRI बॉडीज़ को इन्वॉल्व किया हुआ हमने, उनके साथ है। हमारे डॉक्टरों का वो पूरा लाइजन है, उनके नंबर उनके साथ है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होता है वो उनके साथ कंटेक्ट कर लेते हैं, तो हर जगह पहुंच जाते हैं। यानी अभी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट करने की भी। हमने बड़ा कुछ सीख लिया ना, कोरोना ने हमें बड़ा कुछ सिखा लिया। मास्क यूज़ कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। मुर्गी अच्छी तरह पका के खाते हैं, अंडा उबाल के खाते हैं। हमारा तरीका इंडियन स्टाइल अलग है खाने का, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई वायरस नहीं रहता है। यानी माइग्रेटरी बर्ड्स से हमें ज़्यादा खतरा है? माइग्रेटरी बर्ड्स से खतरा है। अगर कोई डेड बर्ड ऐसे वैसे ज़्यादा मर जाए माइग्रेटरी बर्ड्स, तो उनमें वायरस हो सकता है। लेकिन थोड़ा घबराओ नहीं, हमें बोल दो, हमारी टीम को बोल दो, हमारे कंसर्न जो हॉस्पिटल है उनको बोल दो, मैसेज पहुंचा दो, वो हो जाएगा। अगर जलाने हो, इनका 2 तरीके हैं, जो जलाने पड़ते हैं, या जलाने पड़ते हैं, या दबाने पड़ते हैं, और थोड़ा चूना छूना बिखेरना पड़ता है, बस। कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, जो कि चीफ एनिमल एंड हस्बेंड्री ऑफिसर हैं जिला सांबा के। और जिस तरह से कल देर शाम सांबा के अलग अलग इलाकों में कुछ पक्षी जो मरे हुए पाए गए, जिसमें कौवे थे, बगले थे, और आज भी कुछ पक्षी जो वो मानसर इलाके में मरे हुए पाए गए, नड इलाके में मरे हुए पाए गए। तो अब अलग अलग जगहों से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। सैंपल्स अब DDR जम्मू में भेज दिए गए हैं और वहां से इन सैंपल्स को जलंधर HSL में भेज दिया जाएगा और रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी इनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अनयूजुअल मोर्टेलिटी जब होती है तो फिर अंदाजा या अंदेशा हो सकता है कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, क्योंकि 20 से ज्यादा अगर मौतें पक्षियों की हो जाती हैं फिर लगता है कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग इलाकों में कहीं 5 मरे हैं, कहीं 2 मरे हैं, कहीं 7 मरे हैं, तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड से हमें खतरा हो सकता है। तो इसलिए अभी किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। और लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनकी मौत ठंड की वजह से हुई है या फिर बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। ये 2 बातें हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो नंबर्स इन्होंने शेयर किए हैं, अगर आपके इलाके में कुछ इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ पक्षी मर जाते हैं तो आप डायरेक्ट इनके साथ टाई अप कर सकते हैं और ये आपको पूरा गाइड भी कर देंगे, क्योंकि एडवाइजरी अभी जारी इनके तरफ से भी की जाएगी जल्द से जल्द। लेकिन अभी घबराने की या पैनिक की किसी तरह की कोई बात नहीं है, अभी इंतजार करना होगा हमें रिपोर्ट्स का।
तो आप लोग ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें तो आपके लिए भी बेहतर होगा। और जो एडवाइजरी इन्होंने दी है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसे पकाकर खाइए। 70% जब आप पूरा वो पक जाता है तो उसके बाद जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप एग भी खाते हैं तो उसे आप बॉयल करके खाइए या फिर फ्राई करके खाइए, कच्चा एग ना खाएं। तो ये इस तरह की जो एडवाइजरीज हैं इसको आपने ध्यान में रखना है, लेकिन अभी किसी तरह का कोई पैनिक या घबराने की बात नहीं है ज़िला सांबा के लोगों के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।